तो निराश नहीं हो, एक रास्ता बन गया है। आने वाले समय में उनको फिर दोबारा मौका मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम ओवर एज हो जाएंगे, क्या होगा? उसके लिए माननीय मंत्री जी से, रेल मंत्रालय से फिर एक बार हम लोग रिक्वेस्ट कर लेंगे। उसमें हो सकता है कुछ छूट मिल जाए, लेकिन जो भी छूट मिलेगी वो पॉलिसी के आधार पर मिलेगी, वो किसी इंडिविजुअल के आधार पर नहीं मिल सकती, क्योंकि ये भारत सरकार का मंत्रालय है। और यहाँ पर इस तरीके से उम्मीद करना कि किसी इंडिविजुअल को देख करके कोई फैसला ले ले, ये असंभव है। तो अगर कोई जो है वो दलाल किस्म के लोग अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो उनकी बातों में नहीं आवे। और जहाँ तक ये सवाल है कि उनका जनवरी में जो लिंक मॉडिफाई हुआ उसमें जो है वो कुछ कमी है या और कोई इस किस्म की प्रॉब्लम्स है, तो उनको हम लोग बोर्ड में बैठ करके और बात करके उनसे क्लैरिफाई करा देंगे। पॉलिसी वायलेट जो है वो कोई भी नहीं करेगा वहाँ पर। मैं भी किसी को नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज हम लोग जो काम करते हैं वो एक जो है वो सीमा रेखा के अंदर करते हैं, और लक्ष्मण रेखाएं पार करने की ना कभी इच्छा रही है ना आगे भी कभी करेंगे। एक ही अपील है सभी अप्रेंटिसेस से कि रेल मंत्रालय ने आप लोगों के लिए एक अच्छा अवसर दिया है, भविष्य में भी आपके पास एक अच्छा अवसर है, तो इसलिए निराश मत होइए और आने वाले कल के लिए तैयारी कीजिए। लड़के पास हो गए हैं, उन लोगों को ज्वाइनिंग में बहुत समस्याएं आ रही हैं। कुछ चंद मुद्दे हैं, जैसे कि कहीं पे कैटेगरी चेंज हुई है या कहीं पे जो है ये कैटेगरी के अलावा जो है समस्या आ रही है कि क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर सॉफ्टवेयर की वजह से बच्चे फंस रहे हैं, या कहीं पे कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स एनएसी या इसकी वजह से फंस रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दे दीजिए और आरआरसी कुछ ऐसा ऑर्डर कर दे, या जो हमारे कुछ साथियों ने जनवरी के महीने में लिंक भरा था उन लोगों के जो है कंसीडर नहीं किए गए मार्क्स, तो इन सब चीज़ों पे डिस्कशन जरूरी है। और देखिए ऐसा है कि रेल मंत्रालय अप्रेंटिसेस के प्रति काफ़ी उदार रहा है, कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसेस के प्रति। और मैं समझता हूँ कि रेल मंत्रालय की ये नीति है कि जिन लोगों ने रेलवे में ट्रेनिंग लिया है और उन्होंने कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसेस का एनसीवीटी का एग्जामिनेशन पास किया है, उनको रेलवे में प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने काफ़ी सुधार भी किया रिक्रूटमेंट पैटर्न में, एनसीवीटी के मार्क्स को ऐड किया और उन लोगों को काफ़ी सुविधा देने का काम किया है। फिर भी मेरे पास भी बहुत सारे अप्रेंटिसेस की जो है वो रिक्वेस्ट आ रही है। कोई कह रहा है मैं 109 बैच का हूँ, मेरा अप्रैल में जो है वो सर्टिफिकेट पर दिया हुआ है और मुझे नहीं लिया जा रहा है। कोई कह रहा है कि हमारा जो है वो क्रीमी लेयर गलती से लिख गया। कोई कह रहा है कि जनवरी में जो लिंक दिया गया था उसमें हमने अप्लाई किया और अर्लियर उसमें नहीं कर पाए थे। तो ये कुछ विभिन्न किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं, महाराष्ट्र से, कहीं उड़ीसा से, कहीं भुवनेश्वर से, कहीं जो है वो जमालपुर से। और बहुत सारे बच्चे जो है वो आधा आधा एक एक नंबर को लेकर के फेल भी हुए हैं। हम रेल मंत्रालय से बराबर प्रयास कर रहे हैं और ये जो चीज़ें हैं इनको हम लोग क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। बच्चों को एक ही बात कहना चाहते हैं कि देखिए रेलवे एक संस्थान है, सरकारी संस्थान है। यहाँ पर जो पॉलिसी एक बार बन जाती है उस पॉलिसी का वायलेशन कराना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो अगर कोई उनको भड़काता है, उनको कोई कहता है कि कोई पॉलिसी चेंज करा देगा, तो ये किसी के हाथ में ना फंसे। दूसरी बात मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई फेल हो गया है तो निराश नहीं हो, एक रास्ता बन गया है। आने वाले समय में उनको फिर दोबारा मौका मिलेगा।